ज्ञान मिली तो तीर्थंकर थे, तो जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक बोलते भी नहीं। तो 6 महीने के उपवास की प्रतिज्ञा करके बैठ गए वो लोग। अब इन राजाओं की हालत खराब। हमने कहा महाराज कुछ बोलते भी नहीं, बताते भी नहीं, हम तो इनके भरोसे घर बार छोड़ के आ गए। तो एक बात ये भी समझ लेना कि जो दूसरों के भरोसे घर बार छोड़ते हैं उनकी ऐसी ही दुर्दशा होती है। खैर जो भी हुआ, जब वो यद्वा तद्वा प्रवृत्ति करने लगे तब इंद्र को बता पड़ा। तो इंद्र आए और उन्होंने एक ही बात कही कि देखो भैया, जिन वेश धारण करके यदि तुमने अन्यथा प्रवृत्ति की, कौन सा वेश? जिन वेश धारण, जिन वेश धारण करके तुमने यदि यद्वा तद्वा मन मर्जी प्रवृत्ति की तो हम तुम्हें दंड देंगे। आप इस वेश को छोड़ दो, उसके बाद आपको जो करना है आप करो। ठीक? तो उन 4000 वेशधारियों ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा गुणस्थान कौन सा है, आज सवाल नहीं कपड़े वाले तुम हमको ये शिक्षा दे रहे हो, ये उन्होंने नहीं कहा। और उन्होंने उस सत्य को ग्रहण किया कि यदि हमसे निभ नहीं सकता है तो उस वेश का कोई मतलब नहीं है, कम से कम जिन वेश को बिगाड़े नहीं। और उन्होंने वो जिन वेश का त्याग कर दिया और फिर जंगल में अपना जो भी खा पी के अपना टाइम पास करने लगे। फिर कालांतर में भगवान को केवल ज्ञान हो गया। अब हम लोगों को लगता है हमको एक चोट मारे तो पहाड़ में से पानी निकाल देते। अपन लोग को बड़े सूरवीर लोग हैं। हाँ, मेवाड़ के हैं, मेवाड़ के लोग भी तो उनको इस बात का पता होना चाहिए अपन लोगों को कि ऋषभ देव की सभा में मारीची कुमार केवल ज्ञान हो गया तो सब पहुंच गए। अब वहां पर किसी ने प्रश्न कर लिया तो आपके जैसा कोई और भी तीर्थंकर होने वाला जीव इस सभा में बैठा है क्या? तुमने कहा हाँ है ना। कौन है? तो ये है ना मारीची, तुम्हारा बेटा। तो अच्छा, हाँ, ये 24वां तीर्थंकर होगा। और 24वां तीर्थंकर होने का मतलब समझे, एक कोड़ा कोड़ी सागर का टाइम आ गया। और जब उसने सुना तो देखो, भवित हमेशा अपन लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है कि मति के अनुसार गति होती है। ये तो आप लोगों ने समझा, ठीक है। फिर एक और सिद्धांत है, गति के अनुसार मति होती है। क्या? गति के अनुसार, गति के अनुसार मति होती है। और जैसी गति होनी होती है इसकी मति भी वैसी हो जाती है। अपन लोग नहीं कहते इसका तो आयुर्वेद हो गया लगता है, हाँ, है ना? तो परिणामों को देख के बोलते हैं तो ऐसे ही हो।